नमस्कार साथियों। आज हम अपने पॉडकास्ट में असली आवाज़ के पॉडकास्ट में बाटा की बात करेंगे। बाटा का नाम तो आप सब ने सुना है, लेकिन बाटा था कौन? बाटा नाम का एक मोची था। 12 वर्ष की उम्र में उसकी माताजी का निधन हो गया। उसने सड़क पर जूते सिलना शुरू किया, इस विश्वास के साथ शुरू किया कि जूते की मरम्मत के साथ सिद्धांत जुड़े हुए हैं और प्रत्यक्ष प्राण जुड़ा हुआ है, प्रेस्टीज पॉइंट जुड़ा हुआ है। बाटा मेहनत करता था, जूता ऐसा न बन जाए कि कोई व्यक्ति हमसे कहे कि यह जूता घटिया बनाकर दे दिया, वाहियात बनाकर दे दिया। उसने जो भी काम हाथ में लिया उसे प्रेस्टीज पॉइंट मान कर लिया कि मेरे हाथ से की गई जूते की मरम्मत कहीं ऐसी ना हो जाए कि कोई आदमी कहे किस बेवकूफ़ ने मरम्मत की है। सारी अक्ल खर्च कर दी, लेकिन फिर भी उसने सही मरम्मत नहीं की। जब मेहनत की बाटा ने तो कई आदमियों ने उसकी प्रशंसा की और कहा कि अरे, जूते मरम्मत करने वाला तो सबसे अच्छा ये लड़का है जो नीम के पेड़ के नीचे बैठा रहता है। 12 साल का लड़का है। अनेकों आदमियों ने उससे अपने जूतों की मरम्मत कराई और उसने इतनी बढ़िया जूतों की मरम्मत की कि लोग बाग बाग हो गए। उसने लोगों के पुराने जूतों को नया जैसा बना दिया। लोगों ने उससे फिर जूतों की मरम्मत कराई, दूसरों से भी कहा कि ये लड़का जूतों की अच्छी मरम्मत करता है। लड़का बड़ा हो गया। कुछ लोगों ने कहा कि बाटा, तू इतनी अच्छी जूतों की मरम्मत करता है, तू हमारे लिए अच्छे और नए जूते बना दे। बाटा ने कहा, नए जूते मैं कहाँ से बना सकता हूँ? मेरे पास चमड़ा भी नहीं है, सामान भी नहीं है, दराती भी नहीं है, वस्तुएं भी नहीं हैं। अगर यह सब मुझे मिल जाए तो मैं जूते बना दूँ। लोगों ने कहा, अच्छा, तुझको दराती हम देंगे, तुझे जूते सिलने की मशीनें हम देंगे, तुझे चमड़े और सामान के लिए पैसा भी हम देंगे, तू हमारे लिए जूते बना दिया कर। लोगों ने सामान दे दिया, बाटा ने जूता बना दिया। लोगों के जो जूते 6 महीने चला करते थे वे 1 साल चले। लोगों ने अपने परिचितों से कहना शुरू किया कि अच्छे जूते पहनने हैं, मुलायम जूते पहनने हैं तो आप बाटा की दुकान चले जाइए। बस बाटा का व्यवसाय बढ़ने लगा। बाटा की दुकान चलते चलते एक शानदार मुकाम पर जा पहुंची। आज सारी दुनिया में बाटा का जूता प्रसिद्ध है। भारत में भी हर जगह बाटा की दुकानें मिलती हैं। कहीं भी आप चले जाइए, सुदूर इलाके में चले जाइए, बाटा की जूते की दुकानें मिलेंगी। अमेरिका में भी बाटा की जूते की दुकानें हैं। हिंदुस्तान में भी वही, यहाँ भी वही बाटा। अफ्रीका के शहरों में भी बाटा की दुकान, सब जगह वही बाटा। न केवल हिंदुस्तान, न केवल यूरोप, न केवल अमेरिका, अफ्रीका में भी बाटा छाया हुआ है। आज बाटा एक करोड़पति और उद्योगपति का नाम है। साथियों, पैसा कहाँ से आता है? पैसा मेहनत से आता है, पैसा लगन से आता है। यदि हमें अपने शरीर को बचाए बचाए घूमना है, काम से बचना है, काम से दूर रहना है, और हम कहते हैं कि हमको पैसा नहीं मिलता, हमारी उन्नति नहीं होती, हमारी आर्थिक उन्नति नहीं होती। साथियों, योग्यता को बढ़ाए बिना, श्रम में विश्वास किए बिना,
श्रम किए बिना और श्रम के साथ मनोयोग लगाए बिना सफलता संभव नहीं है। श्रम के साथ मन भी लगाना पड़ता है। मनोयोग इसे ही कहते हैं। कुछ भी उल्टा पुल्टा काम कर कर फेंक देने से नहीं होता। योग्यता बढ़ती नहीं है। बाटा में योग्यता थी। 9वीं कक्षा तक पढ़ा हुआ बाटा बहुत बड़ा उद्योगपति बना। विदेशों में धोबी, मोची, भटियारे सब रात को 2 घंटे नाइट स्कूल में पढ़ने जाते हैं और ज़िंदगी गुजरने तक एमए कर लेते हैं, पीएचडी कर लेते हैं। साथियों, ज़रूरत है हम अपनी योग्यता बढ़ाएं, अपने सामर्थ्य को बढ़ाएं, अपनी क्षमता को बढ़ाएं, खूब मेहनत करें, मेहनत में मन लगाएं। ताकत वहीं से मिलेगी, सफलता वहीं से मिलेगी। भीतर की कमजोरी निकालने से योग्यता मिलेगी, उन्नति मिलेगी, सफलता मिलेगी। मन से काम करना सीखना होगा, मशक्क़त से काम करना सीखना होगा। जो बातें आपसे मैं कह रहा हूँ, उनमें से कई बातों को तो मैं भी नहीं कर पाता। मैं इस बात को अपने लिए भी कह रहा हूँ, आपके लिए भी कह रहा हूँ, सबके लिए कह रहा हूँ। एक ही रास्ता, कड़ी मेहनत, दूरदृष्टि, पक्का इरादा और अनुशासन। किसने कहा था? सोचकर आप कमेंट बॉक्स में उत्तर लिखिए। धन्यवाद साथियों। नमस्कार साथियों।